अब मैं आपको 7 इलाज बताता हूँ, कैंसर का मुजर्रब इलाज है। मेरे चाहने वालों सुन लीजिए, जुर्रत, यकीन, दावे और ईमान से कहता हूँ, इन 7 चीज़ों में किसी एक से भी आप इलाज कर सकते हैं तो आप कैंसर जैसे ख़तरनाक मर्ज से आप बच सकते हैं। पहले नंबर पर है धमासा बूटी। धमा बूटी भी कहते हैं, ये दुनिया का बेहतरीन इलाज है। बड़े बड़े तिब्बी रिसर्चर ने लिखा है कि जब कैंसर का मरीज़ ला इलाज हुआ तो धमासा बूटी के इस्तेमाल से जो है अल्लाह ने शिफा दी। तो धमासा बूटी जो है 3 से 5 ग्राम तक रोज़ाना इसका जोशांदा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 साल बाद जो इसका असर जो है 50% कम हो जाता है। धमासा बूटी के बारे में दरिया को कूजे में बंद करते हुए ये कहूँगा, तिब यकताई का रुतबा इसको देना है बजा। ये मरीज़ों के लिए साबित हुई आबे बका। इसको शोहरत आलम तिब में मिली है बेगुमा। पासदारी छोड़कर कहता है हर अहले ज़ुबां, ये वो गुल है कि गुलिस्तान को भी जिस पर नाज है। इसके हर एक बर्ग में दिलगीर पिन्हा राज है। धमासा बूटी दुनिया का बेहतरीन इलाज, कैंसर के इलाज में मुफीद है, मुजर्रब है। मेरा भी आजमाया हुआ है और हज़ारों तिब्बी माहिरीन का भी आजमाया हुआ है। बड़े बड़े साइंसदानों की रिसर्च है। दूसरा है बन ककड़ी, पोडोफाइलम कहते हैं, ये भी दुनिया का बेहतरीन कामयाब इलाज है। तीसरा है हल्दी। हल्दी भी इस्तेमाल करें तो कैंसर के इलाज में बहुत मुफीद है। यानी हल्दी का कहवा रोज़ाना सुबह शाम इस्तेमाल करें, शहद डालकर, मुफीद है और मुजर्रब है। चौथा है ऊँटनी का दूध। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है फ़ी इल्बानिल इबली व अबवालिहा दवाउन लिज़रबिकुम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऊँटनी के दूध और इसके पेशाब में तुम्हारे पेट में पड़ने वाली बीमारियों का इलाज मौजूद है। सुभान अल्लाह। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिलबानिल इबली फ़इन्नहा तरमिम मिन कुल्लि शजरी व हुवा शिफ़ाउन मिन कुल्लि दा। तुम्हारे लिए ऊँटनी का दूध एक मुफीद चीज़ है क्योंकि ये हर किस्म के दरख्तों से चरती है, इसलिए हर बीमारी से शिफा है। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद में ऊँट का ज़िक्र है। अल्लाह फरमा रहे हैं अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबली कैफ़ा खुलिक़त, क्या तुमने नहीं देखा कि हमने ऊँट को कैसे बनाया। तो दुनिया का बेहतरीन इलाज ऊँटनी का दूध। फिर ऊँट का गोश्त बेहतरीन इलाज है 5वें नंबर पर। और 6ठे नंबर पर है रोज़ा रखना। रोज़ा रखना मुसलमान की सुन्नत है और लेकिन अंग्रेज़ इसलिए रोज़ा रखते हैं कि कैंसर का उन्होंने इलाज ढूंढा है कि हफ्ते में अगर एक दिन भूखा रहा जाए तो इससे कैंसर का इलाज, कैंसर के जरासीम जो है वो मर जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुभान अल्लाह, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामला आदमीयुन व्यान शर्रन मिन बतनिन बेहस्बी इब्ने आदमा उकुलातुन युकिमना सुलबहु फ़इन काना ला महालता फ़ासुलुसुन ले तामही वासुलुसुन ले शराबही वासुलुसुन ले नफ़सही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी आदमी ने कोई बर्तन नहीं भरा जो पेट से ज़्यादा बुरा हो। इब्ने आदम के लिए चंद लुक़मे काफ़ी हैं जो उसकी पीठ को सीधा रख सकें। बस अगर उसे ज़्यादा खाए बगैर कोई चारा ना हो तो तीसरा हिस्सा खाने के लिए, तीसरा हिस्सा पीने के लिए और तीसरा हिस्सा सांस लेने के लिए। अल्लाह के नबी ने ये फरमा दिया कि खुराक का तीसरा हिस्सा खाओ। मैं और आप कितना अमल करते हैं? अगर मैं और आप आज इस सुन्नत नबी पर अमल कर लें तो हम कैंसर जैसे ख़तरनाक मर्ज से बच सकते हैं, पैसा भी बचा सकते हैं और वक्त भी बचा सकते हैं। लेकिन क्या मैं और आप ऐसा करते हैं? रोज़ा इसलिए रखते हैं कि वो कैंसर का इलाज कहते हैं बग़ैर दवाइयों के आप डाइट से, खुराक से, भूखा रहने से आप कैंसर का इलाज कर सकते हैं। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ई तादिमु बिज़्ज़ैती व इद्दहनु बिही फ़इन्नहु मिन शजरतिन मुबारकतिन। जैतून के तेल से इलाज करो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और इसे लगाओ क्योंकि ये एक मुबारक दरख्त से है। सुभान अल्लाह। तो आखिरी इलाज जो है, 7वां इलाज जो है वो जैतून है। जैतून खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। ये मुजर्रब इलाज है।